ध्यान मेडिटेशन क्या है? ध्यान मनुष्य की चेतना का सबसे ऊंचा, सबसे गहरा और सबसे पवित्र अनुभव है। यह कोई क्रिया नहीं बल्कि अवस्था है जहां मन शांत होता है, विचार थम जाते हैं और व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह सजग रहना, बिना किसी विचार या निर्णय के। संस्कृत में ध्यान शब्द धी धातु से बना है, जिसका अर्थ है सोचना, चिंतन करना, एकाग्र होना। लेकिन यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सोच से परे जाने की प्रक्रिया है। जब मन विचारों से मुक्त होता है, तब ध्यान घटता है। ध्यान का अर्थ है विचारों के पार, मौन में प्रवेश। ध्यान का इतिहास और उत्पत्ति। ध्यान की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह किसी धर्म या पंथ की देन नहीं, बल्कि मानवता की मूल खोज है। वेदों और उपनिषदों में ध्यान को समाधि, धारणा, योग जैसे नामों से वर्णित किया गया है। भारत में हजारों वर्ष पूर्व ऋषिमुनियों ने गहन ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के रहस्यों को जाना। उपनिषदों में ध्यान को आत्मा के दर्शन का माध्यम बताया गया है। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तियः पूजा मूलं गुरुपदम, अर्थात गुरु का स्वरूप ध्यान का आधार है और उनका पद ही पूजा का केंद्र। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात मन को योग, ध्यान में स्थित कर कर्म करो। बुद्ध ने ध्यान को सम्यक समाधि कहा, अष्टांग मार्ग का अंतिम सोपान। ओशो, महावीर, पतंजलि, कबीर, नानक जैसे महापुरुषों ने ध्यान को जीवन की सबसे बड़ी साधना बताया। ध्यान का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब है आंख बंद करके बैठना या किसी देवता की कल्पना करना। परंतु सच्चे अर्थों में ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार पर केंद्रित होना नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब तुम बैठते हो और अपने विचारों को बिना दमन किए देखते हो, वे कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, तो धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। उस क्षण में तुम नहीं रहते, केवल मौन बचता है। वही ध्यान है। ध्यान के प्रकार। ध्यान के कई प्रकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, अनुभव और चेतना के स्तर के अनुसार ध्यान के मार्ग भिन्न होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. सांविधिक ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। इसमें मन को किसी एक वस्तु या बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जैसे कि श्वास, दीपक की लौ, मंत्र या किसी देवता का नाम। यह आरंभिक साधकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे मन धीरे धीरे स्थिर होता है। 2. विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। बुद्ध द्वारा प्रचारित यह ध्यान सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसमें व्यक्ति अपनी सांस, विचार और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखता है। निरंतर निरीक्षण से मन शांत और शुद्ध होता है। 3. साक्षी भाव ध्यान, विटनेसिंग मेडिटेशन। ओशो ने इसे विशेष रूप से बताया। इसमें व्यक्ति हर क्षण साक्षी रहता है, जो कुछ हो रहा है बस देखता है। न दमन, न आसक्ति। धीरे धीरे यह देखने की प्रक्रिया व्यक्ति को गहन मौन में ले जाती है। 4. मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। किसी पवित्र शब्द या ध्वनि, जैसे सोहम, राम, हरे कृष्ण आदि का बार बार जप। यह ध्यान मन की अशांति को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। 5. गतिशील ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। ओशो द्वारा निर्मित यह आधुनिक विधि है, जिसमें श्वास, नृत्य, चीख, हंसी, मौन और ध्यान सभी का क्रमिक प्रयोग होता है। यह विधि दबे हुए भावों को बाहर निकालती है और भीतर शांति लाती है। 6. प्रेम ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बटा मेक्टा। यह ध्यान करुणा, प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास है। व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए शुभकामना करता है, सब सुखी हों,
सब निरोगी हों, इससे हृदय में करुणा और आनंद का संचार होता है। ध्यान के लाभ। ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। वैज्ञानिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। 18/10 रात के 10:21 मानसिक लाभ। तनाव, चिंता और अवसाद में कमी, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, विचारों में स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता, नींद की गुणवत्ता में सुधार, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव। 18/10 रात के 10:21 भावनात्मक लाभ। क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसी नकारात्मक भावनाएं घटती हैं। प्रेम, करुणा और सहनशीलता बढ़ती है। संबंधों में सामंजस्य और समझ विकसित होती है। शारीरिक लाभ। रक्तचाप नियंत्रित रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 18/10 रात के 10:22 आध्यात्मिक लाभ। आत्मा और परमात्मा का अनुभव, अहंकार का विलय, जीवन में गहन अर्थ और आनंद की अनुभूति। 18/10 रात के 10:22 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान। आधुनिक विज्ञान ने भी ध्यान की प्रभावशीलता को स्वीकार किया है। MRI और EEG जैसी तकनीकों से पता चला है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क की तरंगें धीमी होती हैं, जिससे शांति और संतुलन आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधान के अनुसार नियमित ध्यान से ग्रे मैटर, मस्तिष्क की कार्यशील कोशिकाएं बढ़ती हैं, जिससे स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। ध्यान के दौरान शरीर में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो खुशी और सुख की भावना पैदा करते हैं। इसलिए आज ध्यान को नेचुरल मेडिसिन यानी प्राकृतिक औषधि भी कहा जाता है। 18/10 रात के 10:22 ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह अस्तित्व की अवस्था है। जब तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ रहते हो, वही ध्यान है। उनके अनुसार ध्यान के लिए प्रयास नहीं बल्कि विश्राम चाहिए। जितना अधिक तुम कुछ पाने की कोशिश करते हो, उतना ही ध्यान दूर चला जाता है। जब तुम बिल्कुल शून्य हो जाते हो, कोई अभिलाषा नहीं, कोई विचार नहीं, तब ध्यान अपने आप घटता है। 18/10 रात के 10:22 ओशो ने कहा कि ध्यान धर्म नहीं, विज्ञान है। यह किसी पूजा पाठ या मंत्र तक सीमित नहीं। यह जीवन का तरीका है, हर क्षण जागरूक रहने की कला। ध्यान करने की सरल विधि। 1. शांत स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। 2. सुखद आसन में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। 3. ध्यान और आधुनिक जीवन। आज का मनुष्य मशीनों, प्रतियोगिता और तनाव से घिरा हुआ है। हर दिशा में भागदौड़ है, पर भीतर खालीपन है। ध्यान इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से जोड़ता है। ध्यान हमें डूइंग से बीइंग की ओर ले जाता है, यानी कुछ करने से सिर्फ होने की अवस्था तक। मोबाइल, सोशल मीडिया, कार्यभार और शोर के बीच ध्यान एक शांत झील की तरह है जो जीवन की थकान को धो देता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य समाधि। जब ध्यान पूर्ण होता है, तब साधक समाधि में प्रवेश करता है, जहां मन, विचार और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। वहां केवल अस्तित्व रह जाता है। उपनिषद कहते हैं, यत्र तु चित्तं निरुद्धं योगिनो यत्र नश्वरम्, अर्थात जहां मन रुक जाता है, वहीं योग, समाधि है। समाधि में व्यक्ति परम आनंद, ब्लिस का अनुभव करता है, जो शब्दों से परे हैं। निष्कर्ष, ध्यान केवल बैठने या मंत्र जपने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण कला है। यह हमें वर्तमान में लाता है,
मन को शांत करता है और आत्मा से जोड़ता है। यह वह दर्पण है जिसमें हम स्वयं को वास्तविक रूप में देख सकते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान वह फूल है जो भीतर खिलता है और उसकी सुगंध ही मुक्ति है। ध्यान वह यात्रा है जो बाहर से भीतर और भीतर से अनंत की ओर ले जाती है। जब मनुष्य ध्यान में स्थापित होता है, तब वही जीवन का सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम अनुभव करता है।